हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल EHS स्टडी पॉइंट YSK। आज हम बात करेंगे रिगिंग एंड लिफ्टिंग इंटरव्यू क्वेश्चन एंड आंसर पार्ट 7। इसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन को शामिल किया गया है। एक क्वेश्चन भी अक्सर हम पूछे जाते हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन इस पे पूछा जाता है कि व्हाट आर द थिंग्स ऑन विच क्रेन ऑपरेटिंग कैपेसिटी डिपेंड्स। मतलब वो कौन कौन सा ऐसा चीज़ है जिस पे क्रेन की कैपेसिटी डिपेंड्स करती है। तो अगर हम रिमाइंड करने की कोशिश करें तो इसमें क्या देखेंगे, सबसे पहले तो है लोड रेडियस। लोड रेडियस है जिस पे क्रेन की कैपेसिटी डिपेंड्स करती है। बूम लेंथ है जिस पे क्रेन की कैपेसिटी डिपेंड करती है। क्वाड्रेंट ऑफ ऑपरेशन है जो कि इस पे है जो क्रेन की कैपेसिटी डिपेंड्स करती है। बूम एंगल पे क्रेन की कैपेसिटी डिपेंड करती है। टोटल वेट कितना है उस पे क्रेन की कैपेसिटी डिपेंड करती है। और वेट ऑफ हैंडलिंग डिवाइसेस जो होते हैं उस पे क्रेन की कैपेसिटी डिपेंड्स करता है। तब इसमें कुछ टर्म है जिसको देख लेते हैं। सबसे पहले है कि लोड रेडियस पे है जो क्रेन की कैपेसिटी डिपेंड करती है। तो लोड रेडियस बोलते किसको है? तो लोड रेडियस जो है यहाँ पे आप देखेंगे रोटेशन ऑफ जो सेंटर पॉइंट रोटेशन का है क्रेन का, वहां से लेकर के ये जो हॉरिजेंटल डिस्टेंस है और यहाँ पे जो लोड ले रहे हैं इसका जो बीच का जो डिस्टेंस हुआ उसको हम लोग लोड रेडियस के नाम से जानते हैं। यानी कि द हॉरिजेंटल डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द क्रेन रोटेशन पॉइंट टू द सेंटर ऑफ लोड। तो क्रेन का सेंटर पॉइंट क्या है? ए है, और लोड का सेंटर पॉइंट ए है। तो इसका ए जो डिस्टेंस यहाँ के यहाँ हुआ वो होगा लोड रेडियस। अब बूम लेंथ की अगर बात करें तो बूम लेंथ में क्या होता है? मेन बूम होता है, जिब लगे हुए होते हैं, या एनी अदर अटैचमेंट दैट में इंक्रीज लेंथ ऑफ द बूम, जिसके कारण है जो बूम का जो लेंथ होता है वो क्या होता है? बढ़ जाता है। क्वाड्रेंट ऑफ ऑपरेशन की बात करें तो जब भी कोई भी क्रेन से हम कोई भी मटेरियल को उठाते हैं तो ये 4 क्वाड्रेंट होता है। तो एक क्वाड्रेंट जो होता है इसमें द एरिया ऑफ ऑपरेशन दैट द लिफ्ट इज बीइंग, मतलब क्वाड्रेंट किसको बोलते हैं? वह एरिया जिसमें है जो कि लिफ्ट किया जाता है। और ये जनरली है जो 4 पार्ट में होते हैं। अब इसमें क्या होता है, जो अलग अलग क्वाड्रेंट होते हैं उसमें अलग अलग कैपेसिटी क्रेन की आती है। ये डिपेंड्स करता है कि किस तरह से कौन सा क्वाड्रेंट में है जो मटेरियल को उठाया जा रहा है। बूम एंगल तो आप जानते हैं, एक टर्म है, थोड़ा इसको देख लेते हैं। तो बूम एंगल क्या है? द एंगल बिटवीन द हॉरिजेंटल प्लेन ऑफ द रोटेशन एंड सेंटर लाइन ऑफ द बूम। तो हॉरिजेंटल प्लेन ऑफ द रोटेशन क्या है? यही है, यहीं पे रोटेट करता है। तो हॉरिजेंटल प्लेन ऑफ द रोटेशन एंड बूम एंगल, बूम का जो लेंथ है तो उसके साथ जो एंगल बनता है उसको हम लोग यहाँ क्या बोलते हैं? बूम एंगल। टोटल वेट पे अगर हम बात करें, टोटल वेट पे भी इसकी कैपेसिटी डिपेंड करती है। तो वेट ऑफ एनी अटैचमेंट, जैसे कि जीब लगा हुआ है, लेटिस लगा हुआ है, एक्सटेंशन है, एक्सिलरी बूम पॉइंट है, ये सब है जो टोटल वेट में आएंगे। और वेट ऑफ द हैंडलिंग डिवाइस का मतलब हुआ जैसे कि इसमें बॉल लगा, ब्लॉक लगा, और एनी नेसेसरी रिगिंग टूल्स एंड टैकल्स। तो ये इतने सारे पॉइंट्स हैं। एक्चुअली इसमें आपको यही बताना है कि लोड रेडियस, बूम लेंथ, क्वाड्रेंट ऑफ ऑपरेशन, बूम एंगल, टोटल वेट एंड वेट ऑफ द हैंडलिंग डिवाइस जो है, ये इतने चीज हैं जिसपे कि क्रेन की कैपेसिटी डिपेंड्स करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट इज लिफ्टिंग। तो लिफ्टिंग जनरली करते हैं लेकिन इसका डिफिनेशन में थोड़ा गड़बड़ा जाते हैं। तो लिफ्टिंग का डिफिनेशन क्या होता है? लिफ्टिंग इज एन एक्ट ऑफ मूविंग मटेरियल फ्रॉम लोअर सरफेस टू हायर लोकेशन बाय मैन और मशीनरी। मतलब लिफ्टिंग क्या है? एक एक्ट है जिसमें मटेरियल को मूव किया जाता है लोअर सरफेस से हायर सरफेस। अब वो चाहे मैन के द्वारा किया जाए या मशीनरी के द्वारा किया जाए, तो वैसे एक्टिविटी को लिफ्टिंग के नाम से जाना जाता है। दूसरा क्वेश्चन आपको तुरंत पूछ सकता है कि व्हाट इज रिगिंग, फिर क्या है? तो रिगिंग क्या है? रिगिंग इज ए टेक्निक ऑफ सिक्योरिंग द लोड एंड मूविंग लोड सेफली टू वन प्लेस टू अनदर प्लेस। तो रिगिंग क्या है? एक टेक्निक है जिसमें लोड को सिक्योर किया जाता है। तो सिक्योर कैसे करेंगे? वहाँ वहाँ पे बाय रोप स्लिंग लगाएंगे या डिसाइकल लगाएंगे, जो भी अरेंजमेंट है रिगिंग का, तो उससे हम सिक्योर करते हैं लोड को, और फिर लोड को सेफली वन प्लेस से अनदर प्लेस पे इसको प्लेस करते हैं। तो ये एक्टिविटी रिगिंग कहलाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि व्हाट आर द हजार्ड इन लिफ्टिंग एंड रिगिंग ऑपरेशन। तो लिफ्टिंग एंड रिगिंग ऑपरेशन करते हैं तो इसमें हजार्ड्स क्या क्या है? तो बहुत सारे हजार्ड्स हैं, आप जानते भी हैं। तो पहला हजार्ड है कि क्रेन फेल्यूर हो सकता है।
लोड फेल्यूर भी हो सकता है, सस्पेंडेड लोड एक खुद ही हजार्ड है, रिगिंग फेल्यूर हो सकता है, ग्राउंड फेल्यूर हो सकते हैं, यानी ऐसे ग्राउंड पे आपने मशीनरी को रखा है जो ग्राउंड ठीक नहीं है, या तो अप डाउन है या कम्पैक्टेड नहीं है, तो वहाँ पे क्रेन फेल्यूर होने की संभावना हो सकती है। या डिफेक्टिव कंपोनेंट इक्विप विथ मशीनरी या मशीन, तो मशीन के साथ अगर डिफेक्टिव कंपोनेंट्स लगा हुआ है तो वो भी एक हजार्ड है। हजार्डस वेदर कंडीशन, अगर वेदर कंडीशन गड़बड़ है तो उस केस में काम नहीं करना चाहिए। और वो ओवरहेड पावर लाइन, और वहाँ पे ओवरहेड पावर लाइन तो खास करके क्रेन के ऑपरेशन में एक बहुत ही बड़ा खतरा है। अगर इस पर थोड़ा भी ध्यान नहीं दिया जाए तो मेजर एक्सीडेंट होते हैं। तो ये सारे जो चीज़ हैं जो लिफ्टिंग एंड रिगिंग ऑपरेशन में हजार्ड्स हैं, जिसका ख्याल रखना जरूरी है। चलिए इसके बाद आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट इज WLL, WLL क्या है। तो WLL जो होता है, आप जो देखते होंगे स्लिक पे WLL लिखा रहता है, तो ये मैन्युफैक्चर द्वारा डिटरमाइन किया जाता है। और SWL जो होता है वो थर्ड पार्टी के द्वारा किया जाता है। तो WLL का मतलब हुआ द मैक्सिमम लोड ऑफ एन एटम दैट ए लिफ्टिंग इक्विपमेंट इज डिजाइन टू रेज, लोअर और सस्पेंड, यानी कि किसी भी मटेरियल का वो लोड जिसको लिफ्टिंग इक्विपमेंट से रेज किया जाए, लोअर किया जाए और सस्पेंड किया जाए। तो मैक्सिमम लोड की बात करें, वह मैक्सिमम लोड जिसे लिफ्टिंग इक्विपमेंट के द्वारा रेज किया जाए, लोअर किया जाए या सस्पेंड किया जाए, तो ऐसे चीज को WLL बोलते हैं, मतलब वर्क लोड लिमिट। तो इसमें स्लिंग का कहीं ब्रेकेज होने की संभावना हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम लोड को उठाया जा रहा है, और इसीलिए यहाँ पे WLL लिखा हुआ है। इसका मतलब इससे मैक्सिमम लोड उठाया जाता है, जो कि मैन्युफैक्चर के द्वारा ऑलरेडी स्लिंग पे लिखा रहता है। अब हम बात करेंगे कि SWL क्या है। तो SW मीन्स होता है सेफ वर्किंग लोड। अब ये क्या होता है, द मैक्सिमम लोड दैट एन आइटम दैट लिफ्टिंग इक्विपमेंट में रेज, लोअर और सस्पेंड विदाउट फियर ऑफ ब्रेकिंग। मतलब इसमें भी है कि कोई भी वह लोड, वह मैक्सिमम लोड जो लिफ्टिंग इक्विपमेंट क्या कर सकता है, उसको रेज कर सकता है, लोअर कर सकता है, सस्पेंड कर सकता है, और एक जगह से दूसरी जगह रख सकता है उठा के, बट उसमें फियर, ब्रेकिंग का फियर नहीं है। तो इसीलिए इसको SWL बोला जाता है, यानी सेफ वर्किंग लोड। इसमें ब्रेकिंग का फियर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मार्जिन ले करके ही, क्योंकि WL का वो मैक्सिमम लोड है जो कि टूटने का इसमें चांसेज हो सकती है, लेकिन SWL में टूटने की चांसेज नहीं होती है। तो ये हो गया SWL, जिसको यहाँ पे डिटरमाइन जो करता है वो कॉम्पिटेंट पर्सन द्वारा, जब TPI आते हैं थर्ड पार्टी के द्वारा किया जाता है। चलिए एक से बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हाउ टू कैलकुलेट SWL बाय रोप सीलिंग। अगर कोई भी बाय रोप सीलिंग है तो उसका SWL कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले आप सभी जानते हैं SWL का थंब रूल फॉर्मूला 8D² होता है, 8D²। अब यहाँ पे चलिए हम एक निकाल के भी देख लेते हैं, एक एग्जाम्पल के थ्रू। 1.5 इंच का बाय रोप सीलिंग है, तो इसका फॉर्मूला से क्या होगा, 1.5 इंटू 1.5 इंटू 8, तो कितना हुआ 225 इंटू 8, यानी इसको अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा 18 टन। यानी 1.5 इंच के बाय रोप सीलिंग का SWL 18 टन होगा, जो कि एक थंब रूल फॉर्मूला है। इसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है हाउ टू इंश्योर सेफ्टी ऑफ बायर रोप सीलिंग। अब बायर रोप सीलिंग की सेफ्टी को इंश्योर आप कैसे करोगे। तो उसकी बहुत सारे चीज़ आपके दिमाग में रहता होगा, बट इंटरव्यू के टाइम में नहीं आता है, क्योंकि हम इसको माइंड में मेकअप नहीं करते। तो इसका आंसर आप दे सकते हैं, सबसे पहले इंश्योर राइट साइज एंड राइट कंस्ट्रक्शन और रोप इज यूज फॉर लिफ्टिंग। तो यहाँ ध्यान देना है कि जब भी कोई भी लिफ्टिंग कर रहे हैं तो वहाँ पे पहले लोड जानना जरूरी है, कि जो लोड उठा रहे हैं उसका वेट कितना है। तो वेट को जानेंगे तभी आप है जहाँ पे राइट साइज और राइट कंस्ट्रक्शन का रोप का आप सिलेक्शन कर सकते हैं। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जिसको समझना जरूरी है। नेक्स्ट चीज होता है लुब्रिकेट रोप रेगुलरली एज पर मैन्युफैक्चर गाइडलाइंस। तो यहाँ पे मैन्युफैक्चर का गाइडलाइंस भी रहता है कि अगर आपके पास रोप है तो रोप को लुब्रिकेट किया जाना चाहिए। लुब्रिकेट करने से क्या होता है, उसमें रस्ट का प्रॉब्लम नहीं होता है और वो रोप सेफ रहता है, इसलिए लुब्रिकेट करना बहुत ही उसको जरूरी है। नेक्स्ट
आंसर कर सकते हैं नेवर ओवरलोड द रोप, रोप पे कभी ओवरलोड ना करें। अगर रोप की कैपेसिटी 2 टन है तो उससे 2 टन नहीं, उससे कम उठाने की कोशिश करना, और 3 टन या 2.5 टन तो उठाने का बिल्कुल ही कोशिश नहीं करना है। इवन इसमें मार्जिन लेके नहीं है, SWL जो बता रहा है उसके अनुसार ही काम करना है, ओवरलोड नहीं करना है। एवॉइड शॉक लोडिंग, कभी कभी क्या होता है लोड को जैसे रिगिंग किया और उसको बाइंडिंग किया, उसके बाद फट से उसको उठा लेते हैं, एक गलत एक्शन है। इससे क्या होगा, शॉक लोडिंग होगा और स्लिंग खराब होगा। तो उसको पहले धीरे 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 उठाना है। नेक्स्ट है लिफ्ट द लोड केयरफुल्ली, लोड को जब भी उठाएं तो केयरफुल्ली उठाएं, उस पर ध्यान दें किस तरह से उठाना है, गलत ढंग से उठाना नहीं है। यूज शॉर्पनर टू प्रोटेक्ट रोप फ्रॉम कॉर्नर्स एंड शार्प एज, अगर ऐसा कोई मटेरियल उठा रहे हैं, स्टील का मटेरियल है और उसमें कॉर्नर्स जो हैं शार्प हैं, तो अगर लोड अगर उस पर आएगा तो उसके कारण वहाँ वो स्लिंग को डैमेज कर सकता है। तो स्लिंग डैमेज ना हो उसके लिए वहाँ पे शॉर्पनर का इस्तेमाल करना है। शॉर्पनर के लिए आप कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, रबड़ का इस्तेमाल कर सकते हैं, गोनी बैग का इस्तेमाल कर सकते हैं, और बहुत सारी चीज़ है जिसका इस्तेमाल वहाँ पे किया जा सकता है। Avoid dragging out rope from under loads और ओवर स्टेकल, अगर कोई भी रोप अगर फंस गया है तो उस केस में उसको ड्रैग करने की कोशिश नहीं करना है, क्योंकि ड्रैग करेंगे ज़बरदस्ती उसको खींचेंगे तो उस केस में वो किंक हो जाएगा और वो स्लिंग खराब हो जाएगा। नेक्स्ट, स्टोर ऑल अनयूज रोप इन क्लीन एंड ड्राई प्लेस, तो इसका ध्यान रखना है जो रोप है जो यूज में नहीं है तो उसको है जो अच्छे से स्टोर करें, और ख़ास करके ऐसी जगह पे स्टोर करो जो क्लीन हो और ड्राई प्लेस हो। एवॉइड टू पुल रोल टाइटली डैट में टर्न इनटू किंकिंग, तो यहाँ अभी बोला कि टाइटली किसी भी रोप को पुल नहीं करना है, नहीं तो किंकिंग के रूप में चेंज हो जाएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा। वंस ए बाय रोप इज किंक्ड इट बिकम्स डैमेज परमानेंटली, क्योंकि किंकिंग होने के बाद एक बार अगर ये किंक हो गया तो ये परमानेंटली डैमेज हो जाएगा, तो इसका इस्तेमाल करना मुश्किल हो जाएगा। नेक्स्ट कर सकते हैं इंश्योर दैट ड्रम्स एंड शिप्स आर राइट डायमीटर फॉर द रोप दैट बीइंग यूज, तो अगर ड्रम जो है जहाँ पे क्रेन का रोप रैपिंग होता है और शिप जिस पे रन करता है, तो ये दोनों चीज़ ध्यान देने की ज़रूरत है कि राइट डायमीटर का होना चाहिए जिस पे कि क्रेन रोप क्या होता है रन करता है, तो इसको ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर वहाँ पे उसका डाया चेंजिंग रहेगा तो उस केस में ड्रम पे भी ठीक से नहीं आएगा और शिप को भी डैमेज करेगा। शिप विद डीपली बोर्न क्रैक्ड एंड ब्रोकन एंड डैमेज बियरिंग मस्ट बी रिप्लेस्ड, तो अगर शिप कुछ गड़बड़ हो गया है, बहुत ज़्यादा डीप हो गया है या डैमेज हो गया है या उसमें क्रैक दिख रहा है या ब्रोकन है, तो उस केस में उसको इमीडिएट क्या करना है, चेंज कर देना है, नहीं तो ये प्रॉब्लम इससे हो सकता है। और नेक्स्ट है इंश्योर दैट रोप रैप्ड प्रॉपरली ऑन द रोप ड्रम, तो ये ध्यान देना है कि कभी कभी आप देखते हैं कि ओवरलैप हो जाता है, गलत ओवरलैपिंग हो जाता है ड्रम पे रोप का, तो ओवरलैपिंग गलत अगर हो गया तो रोप को क्या करेगा, डैमेज करेगा, तो डैमेज नहीं होना चाहिए। तो इन सारे चीज़ों का ध्यान रखना जरूरी है। तो चलिए दोस्तों, अभी आपने देखा रिगिंग एंड लिफ्टिंग इंटरव्यू क्वेश्चन एंड आंसर पार्ट 7, जिसमें इतने क्वेश्चन को यहाँ पे है जो ये किया गया है। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए मैं यहाँ पे आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में ज़रूर शेयर करें और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लें ताकि हमारी सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिले। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।